शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के एक दूर अफ्तादा सरहदी और पसमानदा गांव रिफोजी तुलेल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मुस्तफा इब्न जमील ने दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा, खुलूस और फन की ताकत सरहदों और महरूमियों की कैद को तोड़ सकती है। मुस्तफा न सिर्फ फन खताती में महारत हासिल कर चुके हैं बल्कि आलमी सतह पर इस्लामी सकाफत, तालीम और समाजी खिदमात का रोशन चेहरा भी बन चुके हैं। मुस्तफा का शाहकार मंसूबा अल-मुअत्ता इमाम मालिक रिवायत इब्न कासिम अल-मुअत्ता सीरीज का पहला हिस्सा है जो 108 मीटर पर मुश्तमिल है। इमाम मालिक अलैहि रहमा की जो अल-मुअत्ता किताब है उसके कई एक मशहूर नुस्खे जो है मैंने तहरीर किए हैं जो तकरीबन 1300 मीटर तवील है और उसकी पहली किस्त जो है अल-मुअत्ता इमाम मालिक रिवायत इब्न कासिम जो उनके एक खास शागिर्द ने उनसे नकल किया था उसका एक तवील नुस्खा बनाया है जो कि आलमी रिकॉर्ड है। तकरीबन 108 मीटर वो तवील है और लिंगन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दर्ज हुआ है। ये 1.3 किलोमीटर तवील सिलसिला सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि इस्लामी विरसे से जुड़ी अकीदत, मेहनत और एक बिखरी हुई तहजीब की बाजियाफ्त की अलामत है। मुस्तफा कहते हैं ये काम सिर्फ आलमी रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि हमारी शनाख्त को जिंदा रखने के लिए है। हम एक गुमशुदा गोशे से हैं लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है। हमारा सकाफती विरसा चाहे कितना ही बिखरा हो जिंदा है और बाकी रहने की काबिल है। अपने बचपन में वालिद के साये से महरूम होने वाले मुस्तफा ने शदीद महरूमी के बावजूद इल्म का दामन न छोड़ा। उनके गांव में तालीमी सहूलियात न होने की वजह से उन्होंने अपना घर बच्चों के लिए एक स्कूल में बदल दिया। ये बेमिसाल इक़दाम न सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि एक नस्ल को शऊर देने का जरिया भी बन गया। सहूलियात की अदम दस्तियाबी तो यहाँ बहुत पहले से थी और यहाँ का जो हमारा कबीला था वो इन सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से पहले ही बिखर गया है। तो इसलिए हमने अपना घर जो है वो खाली करके स्कूली बच्चों को दिया ताकि वो तालीम हासिल कर सके और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। वहाँ मैंने इसका अरेंजमेंट किया और वहाँ मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए। मुस्तफा सिर्फ एक फनकार नहीं बल्कि एक समाजी खिदमतगार भी है। वो पनाह गजीनों और नजरअंदाज शुदा तबकात के लिए आवाज उठाते हैं। उनकी खताती एक एहतजाज भी है, एक पैगाम भी और विरसे की हिफाजत की एक मौसर कोशिश भी। हम चाहते हैं कि दुनिया जाने कि अब हम अभी जिंदा है, हमारी तहजीब अब भी सांस ले रही है। हम अपनी शनाख्त को कागज पर रकम कर रहे हैं ताकि तारीख हमें भूल न सके। मुस्तफा इब्न जमील आज इस्लामी खताती में नई जहतों का इजाफा कर रहे हैं। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि सच्चा फनकार अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है, चाहे वो मिट्टी कितनी ही दूर, खामोश या नजरअंदाज क्यों ना हो। वाकई रिफोजी किल से तुलेल जैसे गांव से निकलकर दुनिया भर में इस्लामी फन का परचम बुलंद करना किसी मोजिज़े से कम नहीं। और मुस्तफा इब्न जमील वो मोजिज़ा है जो खुलूस, जिद्दोजहद और इल्म के इम्तिजाज से जन्म लेता है। मेरा नाम मुस्तफा इब्न जमील है। मैं गुरेज के रफूजी किलची इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। दरअसल इससे पहले मैंने कुरान का दुनिया में सबसे तवील तरीन कलमी नुस्खा तहरीर किया था जो कि लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज था। उसके बाद अब अहादीस की एक सीरीज़ आ रही है अल-मुअत्ता के नाम से, जिसमें इमाम मालिक अलैहि रहमा की जो अल-मुअत्ता किताब है उसके कई एक मशहूर नुस्खे जो है मैंने तहरीर किए हैं जो तकरीबन 1300 मीटर तवील है और उसकी पहली किस्त जो है अल-मुअत्ता इमाम मालिक रिवायत इब्न कासिम जो उनके एक खास शागिर्द ने उनसे नकल किया था उसका एक तवील नुस्खा बनाया है जो कि आलमी रिकॉर्ड है। तकरीबन 108 मीटर वो तवील है और लिंगन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दर्ज हुआ है। सहूलियात की अदम दस्तियाबी तो यहाँ बहुत पहले से थी और यहाँ का जो हमारा कबीला था वो इन सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से पहले ही बिखर गया है। तो इसलिए हमने अपना घर जो है वो खाली करके स्कूली बच्चों को दिया ताकि वो तालीम हासिल कर सके और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। वहाँ मैंने इसका अरेंजमेंट किया और वहाँ मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए। जी, मैं तकरीबन 16 से 18 घंटे में काम करता हूँ। पिछले 8-9 साल से मैंने इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि दुनिया का तवील तरीन नुस्खा था 500 मीटर। तो अभी उसके बाद ये अहादीस की दूसरी सीरीज़, इतनी तवील सीरीज़ है 1300 मीटर, तो इसमें मुझे वक्त तो देना होता है, इसलिए मैं तकरीबन 18 घंटे के हिसाब से काम करता हूँ। नहीं, बचपन से दरअसल शौक़ तो नहीं था। मेरी जो दस्तखत थी वो सुधारने के लिए मैंने कोशिश की थी एक बार कि मेरी दस्तखत सुधर जाए।
لیکن اس کے بعد جب میں نے اس میں اپنے دستخط میں سدھار دیکھی تو اس کے بعد میں نے پھر قرآن کے کلمی چند نسخے بنائے. اس کے بعد پھر میرا شوق بڑھا تو اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا. دراصل جس جگہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہاں یہ کھاد دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا تو اس پر ہم تو اللہ کے بہت شکر گزار ہیں. یہ سیریز ہے المعطا کے نام سے 1300 میٹر. یہ تو پہلا ہی پروجیکٹ تھا جو 108 میٹر ہیں. ابھی تقریباً 1200 میٹر اس کے کئی قسطیں موجود ہیں. وہ انشاءاللہ اس کی لیمینیشن وغیرہ ابھی نہیں ہوئی ہے، تو جب وہ مکمل ہوں گی تو وہ منظر عام پر آئیں گی. اس کے باوجود السنن کی سیریز بھی آ رہی ہے، اس پر میں کام کر رہا ہوں. تقریباً وہ 30% کام اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، باقی ابھی اس پر کام چل رہا ہے. جب تک میں اس کو تیار کرتا ہوں تب تک اس کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ.